नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है टारगेट सफलता पर। यूपीपीएससी आर ओ 2021, इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ 2021, एनटीपीसी, यूपीएसआई, यूपीटेट और आने वाले अन्य एग्जामों के लिए भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इससे पहले एक भाग जो है अपलोड कर चुके हैं। आइए प्रश्नों को देखते हैं। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रवाहित किस नदी पर देश की पहली लग्जरी रामायण क्रूज सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है? सरयू नदी, गोमती नदी, गंगा यमुना संगम, रामगंगा नदी। तो इसका सही उत्तर है सरयू नदी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर। तो इसका सही उत्तर है वाराणसी। 3 दिसंबर 2020 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के शीर्ष 10 पुलिस थानों की सूची जारी की गई। इसमें एक उत्तर प्रदेश में स्थित है, वह है हजरतगंज, लखनऊ, कांठ, मुरादाबाद, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, आगरा कैंट, आगरा। तो इसका सही उत्तर है जो है कांठ, मुरादाबाद बी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पुलिस व फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? कानपुर, नोएडा, लखनऊ, मुरादाबाद। तो उसका सही उत्तर है सी जो है लखनऊ। वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जैकूब जुमा, साना मारिन, शेख मुजीब उर रहमान, काबूस बिन सैद अल सैद। तो उसका सही उत्तर है शेख मुजीब उर रहमान। वर्ष 2021 में जारी विभिन्न सूचकांकों पर विचार कीजिए तथा असत्य की पहचान कीजिए। नंबर 1, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की स्थिति 139 है, ये सही है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की स्थिति 86, ये भी सही है। लोकतंत्र सूचकांक में भारत की स्थिति 53, ये भी सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति 143, ये गलत है, 142, यही गलत है, यही उत्तर है। विकल्प डी सही है इसका। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के संबंध में विचार कीजिए और कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। देश हैं और उनकी स्थिति है। नॉर्वे की स्थिति जो है 1, तो ये सही है। उत्तरी कोरिया 180, ये गलत है, 180 नहीं, 179। और भारत की 142, ये सही है। भूटान की 65, ये भी सही है। इरिट्रिया की 10, ये भी गलत है। इसकी स्थिति 180, तो ये गलत है। इसका सही विकल्प चुनना था, तो 1, 3 और 4। इसका उत्तर जो है सी जाएगा, सॉरी सी नहीं जाएगा, इसका उत्तर डी जाएगा। बैहेतन बांध दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है। यह किस नदी पर स्थित है? चीनाब नदी पर, जिंसा नदी पर, मिसिसिपी नदी पर, जाम्बेजी नदी पर। तो इसका सही उत्तर जो है जिंसा नदी पर। ये बैहेतन बांध जो है यह है दक्षिण पश्चिम चीन में। भारत में विदेशी आरक्षित मुद्रा कोष पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति के मध्य में शामिल है। नंबर 1, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, तो ये सही है। स्वर्ण, ये भी सही है। विशेष आहरण अधिकार SDR, ये भी सही है। विश्व कोष के पास सुरक्षित राशि, ये गलत है। विश्व कोष पास नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता तो सही हो जाता। तो इसमें 1, 2, 3 यानी कि उसका जो है उत्तर जो है बी सही है। विश्व स्पोर्ट्स पुरस्कार 2020 जिसकी घोषणा 8 मार्च 2021 को की गई के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर 1, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार अंजू बॉबी जॉर्ज को प्रदान किया गया, ये गलत है। अंजू बॉबी जॉर्ज को नहीं प्रदान किया गया, ये किया गया कोनोरू हम्पी को, तो ये गलत है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रैपिड शतरंज की विश्व चैंपियनशिप कोनोरू हम्पी को प्रदान किया गया, तो ये गलत है। ये दिया गया अंजू बॉबी जॉर्ज को, तो इसलिए ये दोनों गलत हैं। तो इसका उत्तर जाएगा ना तो 1 ना तो 2। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करें। नंबर 1, सरस्वती सम्मान 2020 मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को प्रदान किया गया, ये सही है।
इस पुरस्कार में विजेता को 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ये गलत है, 10 लाख नहीं 15 लाख। तो उसका सही उत्तर है केवल एक। उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री जिसके लिए वर्ष 2020 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया के लेखक हैं डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, जो है प्रोफेसर जो है शरद पगारे, श्री मोहन कृष्ण बोहर, प्रतिभा राय। तो उसका सही उत्तर जो है बी, शरद पगारे। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जिसकी घोषणा 22 मार्च 2021 को की गई के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है मक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी, इसका जो है 2। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी धनुष 2-4। और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे। तो इसका सही उत्तर जाएगा 2-4-3-1। तो इसका उत्तर जाए 2-4-3-1, उत्तर सी है। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? अमिताभ बच्चन, कंगना रनौत, रजनीकांत, मनोज बाजपेयी। तो इसका सही उत्तर है सी, रजनीकांत। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में पुरस्कृत कुछ पुस्तकों और उनके लेखकों को जो है मिलान कीजिए और कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ जो है इधर पुस्तक है, इधर लेखक। व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, इंग्लिश या अंग्रेजी जे अरुंधति सुब्रमण्यम। टोकरी में दिंगत तेरी गाथा, हिंदी जे अनामिका। और वैशाली संस्कृत महेशचंद्र शर्मा गौतम। बनारस डायरी गुजराती, तो ये हरीश मीनासुर। तो इसका उत्तर जाएगा 1-3-4-2 ए। नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। कथन 1, और इसमें बताना है कौन सा सही है। कथन 1, दस्तलिक द्वितीय भारत और उज्बेकिस्तान की जो थल सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास है, तो ये सही है। दूसरा, यह अभ्यास राजस्थान के पोखरण में संपन्न हुआ। तो राजस्थान के पोखरण में नहीं, ये उत्तराखंड के जो है रानी के खेत में, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर जाएगा कथन 1 सही, सी जाएगा। कथन 1 सत्य किंतु 2 सत्य। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में अभी तक मार्च 2021 एक ओवर में 6 छक्के 3 खिलाड़ियों ने लगाए हैं। निम्न में से कौन उन खिलाड़ियों में शामिल नहीं है? हर्षल गिब्स, युवराज सिंह, कीरोन पोलार्ड, स्टीव बॉब। तो उसका सही उत्तर है डी, स्टीव बॉब्स। हर्षल गिब्स है दक्षिण अफ्रीका से, युवराज सिंह जो है इंडिया, और कीरोन पोलार्ड ये स्विट्जरलैंड। परम सिद्ध के संबंध में निम्न पर विचार करें और इस पर बताना है कौन सा सही है। परम सिद्ध सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक द्वारा विकसित जो है सुपर कंप्यूटर है, तो ये सही है। नंबर 2, विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 500 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर कंप्यूटरों की सूची में इसका स्थान 21वां है, तो ये गलत है। 21वां नहीं 63वां स्थान है इसका। तो इसका उत्तर जाए केवल एक, उत्तर ए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य अक्टूबर 2020 में बना है। इसमें बताना है कौन सा सही है। नाउरू, लुआलू, अंडोरा, मकाऊ। तो उसका सही उत्तर है अंडोरा। 15वें वित्त आयोग के संबंध में विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। नंबर 1, 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2018 को श्री NK सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। ये गलत है। 2018 ने 2017 में 2017 में हुआ था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा जो है, आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 2021 से 26 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति को सौंपी, तो ये सही है। और तीसरा, आयोग ने राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 41% से 41% करने की सिफारिश की है, तो ये भी सही है। तो इसका उत्तर है बी और सी, यानी 2 और 3। तो इसका उत्तर जाएगा बी। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
में निम्न में कौन सा सही है, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो नंबर 1, हड़प्पा में कपास का प्राचीनतम प्रमाण मिला है, तो ये गलत है। हड़प्पा में नहीं मिला था, ये मिला था मेहरगढ़ में। दूसरा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति लुप्त सिक्त विधि से बनाई गई थी, तो ये सही है। तो इसका उत्तर है बी, केवल 2 सही है। जलयान नौका का मिट्टी से बना मॉडल किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल। तो इसका सही उत्तर है लोथल, डी। किस ताम्र पाषाणिक स्थल का प्राचीन नाम तामवती था, आहार, गिलोंद, नवलाटोली, चंदोली। तो इसका सही उत्तर जो है आहार, ए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नंबर 1, आहार, राजस्थान, ये सही है। इनाम गांव, महाराष्ट्र, ये भी सही है। चिरांद, बिहार, ये भी सही है। महिष दल, गुजरात, ये गलत है। ये महिष दल जो है गुजरात में नहीं है, पश्चिम बंगाल में है। और इसमें बताना था कि कौन सा सही नहीं है, तो यही उत्तर है, डी। निम्नलिखित में से कौन से मध्यपाषाण कालीन जो है युगीन स्थलों से पशु के साक्ष्य मिलते हैं, तो इसमें बताना है कौन सा सही है। बागौर, आदमगढ़, लंगनाज, दमदमा। तो इसका सही उत्तर है बागौर और आदमगढ़। इसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसमें बागौर और आदमगढ़ से साक्ष्य मिले हैं, तो इसका सही उत्तर है 1 और 2, उत्तर जाएगा बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारत की पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास हीलोसीन काल में हुआ, तो ये नहीं, प्लास्टोसीन। तो ये गलत हो जाएगा। नंबर 2, अफ्रीका की अपेक्षा भारत में मानव बाद में बसे, ये सही है। तो इसका उत्तर है बी। नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारत में शेष विश्व की तुलना में नवपाषाण काल देर से आया, ये सही है। नंबर 2, दक्षिण भारत में शेष भारत की तुलना में नवपाषाण काल जल्दी आया, ये गलत है। जल्दी नहीं, देर से आया था, इसलिए ये भी गलत। तो इसका उत्तर है केवल 1, सही है, उत्तर ए। हरे रंग के कांच का निर्माण करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ। नंबर 1, सिलेनियम ऑक्साइड, कैडमियम जो है, सल्फेट, क्रोमिक ऑक्साइड, और मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो उसका उत्तर जो है सी, क्रोमिक ऑक्साइड और सिलेनियम ऑक्साइड से इससे मतलब जो है नारंगी लाल, और कैडमियम सल्फेट से पीला, और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड से लाल। तो इसका सही उत्तर जो है सी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ द्वारा नहीं होता है। मलेरिया, कालाजार, निद्रा रोग, शिस्टोसोमियोसिस। तो इसका सही उत्तर है डी, शिस्टोसोमियोसिस। असत फल का उदाहरण है केला, सेब, केला, स्ट्रॉबेरी, अमरूद। तो इसमें सही उत्तर जो है असत फल, ए, सेब। सेब भी होता है असत फल, और कटहल भी। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। पिक्रिक अम्ल, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, नोबल का तेल, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन और साइक्लोनाइट, आरडीएक्स, नॉर्वेजियन साल्टपीटर, कैल्शियम नाइट्रेट। तो इसका उत्तर जाएगा 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 उत्तर है। भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है। यकृत, पित्राशय, लैंगरहंस की द्वीपिका, आमाशय। तो इसका सही उत्तर है यकृत, ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कौन सा सही है। पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है, तो ये सही है। लेड ऑक्साइड को व्हाइट लेड कहा जाता है, ये गलत। लेड ऑक्साइड नहीं, लेड कार्बोनेट होता तो सही हो जाता है, ये गलत हो जाएगा। लेड। और तीसरा जो आयरन सल्फेट को झूठा सोना कहा जाता है, तो ये भी गलत। आयरन सल्फेट नहीं, आयरन जो है पायराइट्स होता तो सही हो जाता, तो इसलिए ये भी गलत। उसका उत्तर बताना है, तो इसमें केवल एक, उत्तर भी। निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है।
नियॉन, जीनॉन, हीलियम, रेडॉन। तो उसका सही उत्तर जाएगा जीनॉन, बी। और बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? रेटिनॉल, थायमिन, कैल्सिफेर और राइबोफ्लेविन। तो इसका सही उत्तर है थायमिन, बी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग लाल रुधिराणु बनने बंद हो जाते हैं? यानी इसमें बताना है कौन से रोग में लाल रुधिराणु बनने बंद हो जाते हैं? थैलेसीमिया, ल्यूकीमिया, सिजोफ्रेनिया, हीमोफीलिया। तो इसका सही उत्तर है थैलेसीमिया। ल्यूकीमिया क्या होता है? ल्यूकीमिया ये रक्त कैंसर, सिजोफ्रेनिया ये जो मानसिक जो है रोग होता है ये, और हीमोफीलिया जो है आनुवांशिक रोग होता है ये। इसमें बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कौन सा सही है। नंबर 1, भारत द्वारा अपना पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 11 मई 1998 को पोखरण में किया गया था। तो ये गलत है। इसका जो है पहला किया गया था 18 मई 1974। तो ये गलत है। और इस परीक्षण का आधिकारिक कोड ऑपरेशन शक्ति था। तो ये भी गलत है। इसका था स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा वाला जो हुआ था वो 1998 में हुआ था पोखरण में, और उसका जो है आधिकारिक कोड जो था वो था ऑपरेशन शक्ति। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें एक भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तो इसमें डी जो है उत्तर जाएगा इसका। भूपर्पटी पर यानी कि में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व? नाइट्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो इसका उत्तर जाएगा ऑक्सीजन जाएगा इसका। ये है 48.8। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अयस्क धातु ग्लोबराइट, सोडियम, कार्नेलाइट्स, पोटेशियम, और किजराइट्स, मैग्नीशियम, फ्लोस्फार, कैल्शियम। तो इसका सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4 सही, ये उत्तर है। निम्नलिखित में सर्वाधिक घनत्व वाली धातु? सोना, पारा, प्लेटिनम, चांदी। तो इसका सही उत्तर है सी, प्लेटिनम। इसमें सूची को सूची 2 से मिलान करना है। और इधर उपनिषद है और वेद। बृहदारण्य ये जाएगा यजुर्वेद। मांडुक्य ये जाएगा अथर्ववेद। कौशितकी ये जाएगा ऋग्वेद। और छांदोग्य ये सामवेद। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा 2, 4, 3, 1। वॉरेन हास्टिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कौन सा सही है। नंबर 1, इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में ले लिया। तो ये गलत है। इस समय जो है क्लाइव, ये गलत है। इस समय जो है क्लाइव था। और दूसरा जो है इसी के समय विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। ये सही है। इसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। ये भी सही है। तो इसका उत्तर जाएगा 2 और 3 बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बताना है कौन सा सही है। दुधवा उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सही है। दुधवा राष्ट्रीय दूसरा जो है दुधवा टाइगर रिजर्व में किशनपुर वन्यजीव विहार, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार सम्मिलित है। तो ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है इसमें। तो इसका उत्तर है 1 और 2 दोनों। राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश के किस जिले में मयूर संरक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है? मथुरा, प्रयागराज, आगरा, चित्रकूट। तो इसका सही उत्तर है ए, मथुरा। निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तर प्रदेश की इकलौती अफीम फैक्ट्री स्थित है? मिर्जापुर, गाजीपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर। तो इसका सही उत्तर है बी, गाजीपुर। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश में उत्पादित पान की प्रजाति नहीं है? कलकतिया, बंगला, सांची, अल्फान। तो जो है अल्फान, ये केले की प्रजाति है। पान प्रयोग एवं संरक्षण केंद्र महोबा में स्थित है।
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ब्रिक फोल्डर पवन प्रवाहित होती है? ऑस्ट्रेलिया, सहारा मरुस्थल, ध्रुवीय क्षेत्र, गिनी तट। तो इसका जो है इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो ब्रिक फोल्डर जो है पवन जो है ऑस्ट्रेलिया में, सहारा मरुस्थल में हरमट्टन, ध्रुवीय क्षेत्र में ब्लिजर्ड और गिनी के तट पर डॉक्टर विंड प्रवाहित होती है। आकार की दृष्टि से सबसे छोटे चक्रवात होते हैं हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन, टॉर्नेडो। तो इसका सही उत्तर है टॉर्नेडो। ये यूएसए में वाई यानी किप के आकार के होते हैं। निम्नलिखित में से किसे पताका मेघ कहा जाता है? कपासी मध्यमेघ, स्तरीय मध्यमेघ, पछाब कपासी मेघ और पछाब स्तरीय मेघ। तो उसका सही उत्तर है जो है कपासी मध्यमेघ। ये भूरे और सफ़ेद होते हैं, छायादार भी होते हैं। जापान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है चुनिए। होक्काइडो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, ये गलत है। होक्काइडो नहीं, होन्शु है, तो ये गलत हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है, ये सही है। नगोया को जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है, तो ये भी सही। तो इसका उत्तर जाएगा 2 और 3 यानी कि बी। निम्नलिखित में से किस नदी पर काकरा पार बांध स्थित है? रामगंगा, रावी, रिहंद, ताप्ती। तो इसका सही उत्तर है ताप्ती। रावी नदी पर 3 बांध स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार के देश में बताना है कौन सा सही है। पेरेनेज पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है, तो ये सही है। आल्प्स पर्वत जो है फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है, ये गलत है। स्विट्जरलैंड है अब फ्रांस और इटली के बीच, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है, तो ये सही है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच जो है जूरा पर्वत सीमा बनाता है, तो इसका उत्तर जो है 1 और 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ब्यास परियोजना के भाग हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो पंजाब भी है, हरियाणा भी है, राजस्थान भी, हिमाचल प्रदेश नहीं है, तो इसका उत्तर जाएगा 1, 2 और 3 ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बताना है कौन सा सही है। भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना दार्जिलिंग में स्थापित की गई, ये सही है। दूसरा है शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना की स्थापना 1902 में की गई, तो ये भी सही। तो दोनों सही है, तो इसका उत्तर जाएगा 1 और 2 दोनों सी। लौह धातु के अंश के आधार पर निम्नलिखित अयस्कों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट, यानी कि 1, 2 और 4, फिर 3, फिर बाद में सिडेराइट 1। तो इसका उत्तर जाएगा बी, 1, 2, 4, 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कौन सा सही है। क्रोमाइट के उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान है, तो ये सही है। झारखंड भारत का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य है, ये गलत है। झारखंड नहीं, छत्तीसगढ़, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, आंध्र प्रदेश अभ्रक का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य है, तो ये सही है। चौथा, परतदार चट्टान धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत है। धात्विक नहीं, अधात्विक, तो ये गलत हो जाएगा। और अधात्विक खनिजों में लोहा, पेट्रोलियम पाया जाता है, तो इसमें जाए उत्तर जाएगा इसका 1, 3 सी जाएगा। एनसीआर क्षेत्र के क्षेत्रफल में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। तो हरियाणा। इसमें हरियाणा में जो 13 ज़िले, उत्तर प्रदेश में 8 ज़िले और राजस्थान में 3 ज़िले, 2 ज़िले। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ग्रेनाइट नीस, ये सही है। ग्रेबो सर्पेंटाइन, ये भी सही है। बेसाल्ट सिस्ट, ये भी सही है।
बिटवीन ग्रेनाइट, ये गलत है, ग्रेनाइट नहीं ग्रेफाइट, तो इसका उत्तर जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से सही कथन चुनिए। नंबर 1, बैकोलिथ बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का एक ही अंतर्वेदी प्रतिरूप है, तो ये गलत है, बैकोलिथ नहीं लाइकोलिथ। नंबर दो, छोटे आकार के बैकोलिथ को स्टाक कहते हैं, तो ये सही है। तीसरा, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे सिल कहते हैं, सिल नहीं उसे डाइक कहते हैं, तो ये भी गलत है। तो इसका उत्तर है केवल 2 सी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है? वास्चेज, ब्लैक फॉरेस्ट, साल्ट रेंज, यूराल। तो यूराल नहीं है, यूराल वलित पर्वत है, यही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय घास भूमि का उदाहरण नहीं है? सवाना, लानोज, कंपोज, पंपास। तो पंपास नहीं है, पंपास जो है ये शीतोष्णकटिबंधीय घास है और इसकी एक ट्रिक है, शकल याद रखो, शकल। सा से हो जाएगा सवाना, का से कंपोज, ला से लानोज, ये उष्णकटिबंधीय ट्रिक है। जुलाई 2021 में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? शंघाई, टोक्यो, एम्स्टर्डम, बीजिंग। तो एम्स्टर्डम में। और ये जो है पुल जो है, ये ब्रिज जो है, ये पैदल यात्री पुल है, 40 फुट लंबा। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा को हटा लिया गया है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तो केरल। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम, तृतीय, 10वां, 9वां। तो 9वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही चुने? उत्तर प्रदेश नई जनसंख्या नीति लॉन्च करने वाला पहला प्रदेश है, तो ये गलत है। उत्तर प्रदेश दूसरा है, पहले स्थान पर जो है असम, यानी कि पहले जनसंख्या नीति वाला प्रदेश जो है असम है। और दूसरा जो है, इस नीति को 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाने पर जोर दिया गया है, तो ये सही है। तो इसका उत्तर जाएगा केवल 2 बी। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन अंत तक जरूर देखें, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जिन्होंने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में जोगाजोग नामक स्वयं का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है? इंडोनेशिया, श्रीलंका, ब्राज़ील, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश। मुगल कालीन विदेशी यात्रियों के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही कथन का चुनाव कीजिए। पीटर मुंडी मुगल शहजादों के बीच होने वाले उत्तराधिकार युद्धों का प्रत्यक्षदर्शी था, तो ये गलत है, पीटर मुंडी नहीं था। जो है यहाँ पर जो है मनुची, इटली का, तो ये गलत हो जाएगा। और जो दूसरा है, बर्नियर पेशे से जौहरी था जिसने भारत में हीरे की खोजों यानी खानों और कोहिनूर हीरे का वर्णन किया, तो ये भी गलत। जो है बर्नियर जो है पेशे से जौहरी नहीं था, चिकित्सक था, तो ये भी गलत। तो दोनों इसमें गलत हैं, तो इसमें जाएगा उत्तर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। मुगल कालीन स्थापत्य कला से संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। जहांगीर का मकबरा तैमूर वंश का शमशान गृह कहलाता है, तो ये गलत है। जहांगीर का नहीं, हुमायूं का होता तो सही हो जाता, हुमायूं का मकबरा। फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल का निर्माण नालंदा के बौद्ध विहारों की प्रेरणा पर आधारित है, तो ये विशेष सही है। तो इसमें उत्तर जाएगा केवल 2 बी। अकबर के शासनकाल से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए।
घटनाएं हैं और वर्ष हैं। मजहर की घोषणा ये की गई थी 1579 में। मालवा विजय 1582 में 1562 में, और आईन ए दहसाला की शुरुआत 1580 में, और सती प्रथा निषेध 1591 में। तो इसका उत्तर जाएगा 4312 डी। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय प्रदेश सर्वेक्षण संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक या श्रम ब्यूरो? तो श्रम ब्यूरो। निम्नलिखित में से कौन सी योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑपरेशन ग्रीन्स, उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन, PLI योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, खुला बाजार बिक्री योजना? तो इसका जो है ये खुली बाजार जो है खुला बाजार बिक्री योजना, तो ये डी यही उत्तर है इसका, यही सही नहीं है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार कृषि ऋण प्रवाह में पूर्वोत्तर क्षेत्र की हिस्सेदारी अत्यंत कम थी। इसके लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है? निम्न साक्षरता, तो ये गलत है। कम कृषि योग्य क्षेत्र, ये सही है। और भूमि के सामुदायिक स्वामित्व का प्रचलन, ये भी सही है। तो इसमें उत्तर जाएगा 2 और 3, केवल 2 और 3 भी। गिने गुणांक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें बताना है कौन सा सही है। नंबर 1, 0 का स्कोर पूर्ण असमानता तथा 1 का स्कोर पूर्ण असमानता का प्रतिनिधित्व करता है, ये गलत है। क्योंकि 0 का स्कोर जो पूर्ण समानता और 1 का स्कोर पूर्ण असमानता का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा, इस गुणांक का उपयोग जनसंख्या के मध्य आय के वितरण को मापने के लिए किया जाता है, तो ये सही है। तो इसका उत्तर जो है बताना है सही, तो केवल 2 बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें बताना है कौन सा सही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सिंगापुर भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत है, तो ये सही है। दूसरा है, रक्षा क्षेत्र में स्वचालित रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49% से बढ़कर 74% कर दिया गया है, तो ये भी सही है। तो दोनों सही हैं, तो उत्तर जाएगा C, 1 और 2 दोनों। सरकार ने IT रिटर्न फाइल करने की किस उम्र के लोगों को छूट प्रदान की है? 60 वर्ष से ऊपर, 70 वर्ष से ऊपर, 80 वर्ष से ऊपर, 75 वर्ष से ऊपर? तो सही उत्तर जाएगा D, 75 वर्ष से ऊपर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें जो है बजट 2021-22 में सरकार ने पेट्रोलियम तथा डीजल पर क्रय सेस लगाया है, तो ये सही है। दूसरा जो है, यह पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर लगाया है, तो ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही हैं, तो 1 और 2 दोनों। केंद्र सरकार ने कहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया? लेह, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश? तो इसका सही उत्तर जाएगा लेह, ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बताना है कौन सा सही है। पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को हटाने के लिए एक स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की गई है, तो ये सही है। दूसरा, व्यक्तिगत वाहनों के मामले 15 साल बाद तथा व्यावसायिक वाहनों के मामले में 20 साल के बाद ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में फिटनेस टेस्ट प्रस्तावित किए गए हैं, तो ये गलत है। क्योंकि व्यक्तिगत वाहनों के मामले में 20 साल बाद और व्यावसायिक वाले में 15 साल के बाद में, तो इसमें 20 साल के बाद में, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और इसमें केवल 1 जाएगा सही। आत्मनिर्भर भारत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI के बारे में विचार कीजिए। इसमें बताना है कौन सा सही है। वित्तीय वर्ष 2021-22
से अगले 5 वर्षों में भारत को 5 ट्रिलियन यानी कि डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश के विनिर्माण क्षेत्र को निरंतर दहाई अंकों में वृद्धि दर का लक्ष्य है। तो ये सही है। नंबर दूसरा जो है, आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक दिग्गजों को सृजित करने हेतु 10 सेक्टरों में PLI स्कीम की घोषणा की गई। 10 नहीं, ये की गई 13, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें इसका सही उत्तर जाएगा केवल 1। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? NIP को दिसंबर 2020 में शुरू किया गया था। ये अब तक का पहला पूर्ण सरकारी अभ्यास है। दूसरा, NIP को 6835 परियोजनाओं के साथ लॉन्च किया गया था। C, परियोजना पाइपलाइन का विस्तार अब 7400 परियोजनाओं तक हो गया है। D, कुछ प्रमुख मंत्रालयों के अधीन 1.10 लाख करोड़ रुपए मूल्य की जो है लगभग 217 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। तो इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो है A, NIP को दिसंबर 2019 में शुरू किया गया था, इसलिए ये गलत है। ऑपरेशन ग्रीन योजना के बारे में विचार करें। नंबर 1, बजट 2018-19 में 500 करोड़ रुपए के व्यय से ऑपरेशन ग्रीन योजना की घोषणा की गई थी। तो ये सही है। दूसरा, बजट 2021-22 में इस योजना के दायरे में अब 22 जल्दी सड़ने वाले उत्पाद जो है शामिल हो जाएंगे। प्रारंभ में इसमें केवल टमाटर, प्याज और आलू शामिल थे। तो ये भी सही है। तो इसका उत्तर जाएगा C, 1 और 2 दोनों। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में पुलिस आवासों का नामकरण जो है किसके नाम पर किया जा रहा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, चंद्रशेखर आज़ाद, ठाकुर रोशन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर है C, ठाकुर जो है रोशन सिंह। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश का बड़े राज्यों में कौन सा स्थान है? 5वां, 7वां, 9वां, 11वां। तो इसका सही उत्तर जाएगा जो है 7वां। उत्तर प्रदेश में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है? मेरठ, लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। तो मेरठ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पाइपलाइन द्वारा सभी घरों में जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया 2022 तक, 23 तक, 24 तक, 25 तक। तो इसका सही उत्तर है 2024 तक। उत्तर प्रदेश में गांव में ई-गवर्नेंस के विस्तार हेतु कौन सी योजना संचालित है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना, चंद्रशेखर आज़ाद ग्रामीण विकास योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना। तो इसका सही उत्तर जाएगा A, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना। करदाताओं की पहचान है तो स्थायी खाता संख्या पैन के स्थान पर करदाता पहचान संख्या TIN प्रारंभ करने का सुझाव किस समिति ने दिया है? तो इसका सही उत्तर जाएगा प्रोफेसर राजा चलैया समिति A। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो है कौन सा कथन सही नहीं है? ओपन मार्केट ऑपरेशन अर्थात खुले बाजार की क्रियाओं से तात्पर्य केंद्रीय बैंकों द्वारा बाजार में प्रतिभूतियां, ऋण पत्रों और बिलों के क्रय विक्रय से है। तो ये सही है। दूसरा, बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं वैधानिक तरलता अनुपात शाख नियंत्रण की गुणात्मक विधियां हैं। तो ये गलत है, गुणात्मक विधियां नहीं है। C, गिल्ड एंड बाजार का संबंध सरकारी प्रतिभूतियों से बाजार से है। तो ये भी सही है। और भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 3 जून होता है। तो ये भी सही है।
तो इसका सही उत्तर जाएगा बी, यही है सत्य था। पीपीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पीपीपी अर्थात क्रय शक्ति क्षमता किसी मुद्रा के वास्तविक मूल्य को परिकलित करने की विधि है जो मुद्रा के बाजार विनिमय दर से भिन्न हो सकती है, ये सही है। नंबर 2, ये विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के लोगों के जीवन स्तर के अध्ययन के लिए एक लोकप्रिय पद्धति है, तो ये भी सही है। पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी की अवधारणा यूरोपीय रूढ़िवादी अर्थशास्त्री गुस्ताव कैसल द्वारा जो है विकसित की गई है, तो ये भी सही है। तो इसमें तीनों सही हैं, तो इसमें जाएगा 1, 2, 3 बी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय निरीक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1990, 1991, 2001, 1994। तो इसका सही उत्तर है 1994। इतिहासकार मिन्हाज ने दिल्ली का आदर्श सुल्तान किस शासक को कहा है? तो इसका सही उत्तर है नासिरुद्दीन महमूद। किस शासक की नीति गाजर और छड़ी के सिद्धांत पर आधारित थी? बलबन, जहांगीर, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी। तो अकबर। सल्तनत काल का सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान कौन सा था? जो है गियासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, नासिरुद्दीन खुसरो। तो इसका सही उत्तर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यद्यपि मैंने कुरान नहीं पढ़ा है, ना ही कभी रोजे रखता हूँ और ना ही कभी शुक्रवार की नमाज में सम्मिलित होता हूँ, फिर भी मैं सच्चा मुसलमान हूँ। यह कथन के शासक अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, अकबर, जहांगीर। तो इसका सही उत्तर जाएगा जो ए अलाउद्दीन खिलजी। चरी, करी, घरी कर नामक लगाने वाला कर कौन सा है? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का पहला अभियान कौन सा था? वारंगल, होयसल, पांड्य, देवगिरी। तो इसका सही उत्तर है देवगिरी, डी। सल्तनत काल में प्रचलित महासत प्रणाली का संबंध किससे था? घोड़ा दागने एवं सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा से, बाजार में मूल्य नियंत्रण प्रणाली से, भूमि की पैमाइश कराकर लगान की वसूली से, सिंचाई कर से। तो सी, भूमि की पैमाइश कराकर लगान की वसूली से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसमें बताना है कौन सा सही। अखिल भारतीय किसान संगठन की स्थापना 1934 में की गई थी, तो ये गलत है। 1934 में नहीं, 1936 में 1936 में की गई थी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था, तो ये भी सही है, ये सही है। तो इसमें उत्तर जाएगा बी, केवल 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1, राजस्व व्यय वह चालू व्यय है जो सरकार द्वारा प्रतिरक्षा, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर किया जाता है, तो ये सही है। राजस्व व्यय को गैर विकासात्मक व्यय कहा जाता है, तो ये भी सही है। पूंजीगत व्यय को विकासात्मक व्यय कहा जाता है, तो ये भी सही है। पूंजीगत व्यय सरकार द्वारा अल्पकालीन योजनाओं तथा निर्माण पर किया जाता है, तो ये गलत है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और इसमें बताना है कौन सा सही है। इसमें बताना है कौन सा सही है। तो नंबर 1, बेसल एक मानक 1980 में तय किया गया था जो बैंकों के न्यूनतम पूंजी अपेक्षा तक सीमित था और यह मुख्य रूप से ऋण जोखिम पर केंद्रित था, तो ये सही है। नंबर 2, बेसल द्वितीय मानक का निर्धारण 2004 में किया गया था। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय जोखिमों से निपटने के लिए बैंकों व वित्तीय संस्थाओं को एक निश्चित मात्रा में धनराशि को अपने पास सुरक्षित रखने के मानक तय किए, तो ये भी सही है। बेसल फ्रांस का एक शहर है, ये गलत है।
तो इसमें बताना है कौन सा सही। तो 1 और 2, उत्तर सी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया? 2007, 2009, 2005, 2006। तो उसका सही उत्तर जाएगा 2007। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन एवं उनके व्यापार से संबंधित है। बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 16 सितंबर 1985 में अपनाया गया जो ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों की रोकथाम से संबंधित है। सी सतत विकास एजेंडे 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ। डी जो है सतही योजना के निर्माण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश तथा कार्बन मोनोऑक्साइड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें असत्य कौन है ये बताना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1985 नहीं 1987, इसलिए यही गलत है। तो यही उत्तर हो जाएगा। प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसमें बताना है कौन सा सही है। प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा ओजोन नहीं आते हैं। तो ये सही है। द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं आते हैं। तो ये भी सही है। तो दोनों सही हैं। तो उत्तर जाएगा इसमें जाएगा उत्तर 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें तथा कूट की सहायता से उत्तर ज्ञात कीजिए और इसमें बताना है कौन सा सही है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की ऐसी आर्द्रभूमियों को शामिल किया जाता है जिसमें मानवीय अतिक्रमण और पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण पारिस्थितिकी संकट अभी उत्पन्न नहीं हुआ हो। तो ये गलत है क्योंकि उत्पन्न हुआ है। और कुंडापुर तथा कारवार कर्नाटक में स्थित मैंग्रोव स्थल है। तो ये सही है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो केवल 2, उत्तर सी। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव जैव विविधता ह्रास का जो है कारण नहीं है? जलवायु परिवर्तन, सुनामी, तूफान और बाढ़। दूसरा झींगा उत्पादन। तीसरा औद्योगिक कचरा विषैला पदार्थ को जलीय पारितंत्र में छोड़ना। और डी जो है इको टूरिज्म। तो यही नहीं है इको टूरिज्म, क्योंकि ये जो है मैंग्रोव संरक्षण से संबंधित है में शामिल है। स्मॉग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नंबर, स्मॉग से मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है यानी कि तो ये गलत हो जाएगा। फिर स्मॉग से आँखों में जलन, कफ, जुखाम, सीने में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये सही है। तीसरा, स्मॉग का प्रमुख घटक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ये भी गलत। और जो है इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, मतलब ओजोन है। और डी जो है स्मॉग से पृथ्वी पर सौर विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ नहीं घट जाती है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। उत्तर जो है बी सही है इसका। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका शुभारंभ 6 अप्रैल 2015 को किया गया। तो ये सही है। बी, इसमें 6 वायु गुणवत्ता सूचकांक श्रेणियां हैं। तो ये भी सही है। और सी, वायु गुणवत्ता सूचकांक का आकलन 10 जो है मापदंडों के आधार पर किया जाता है, 10 नहीं 8। तो इसलिए ये गलत है। और इसमें 8 प्रदूषणकारी तत्वों को शामिल किया गया है। तो ये भी सही है। और उत्तर इसमें बताना था कौन सा सही नहीं है। तो ये सी वाला है, इसमें 10 नहीं 8। भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए दिन में निर्धारित शोर का मानक है 55 डेसिबल, 65 डेसिबल, 75 डेसिबल
या 45 डेसिबल, तो उसका जाएगा 55 डेसिबल। रेडियोधर्मी कचरों या परमाणु कचरों को निपटाने का सबसे उपयुक्त तरीका मरुस्थल, समुद्र, जंगल, नमक की खाने। तो सही उत्तर है डी, नमक की खाने। निम्नलिखित में से कौन सही है? नंबर 1, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974 के द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है, तो ये सही है। दूसरा, 1995 केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया है, तो ये भी सही। तो दोनों सही है, तो इसका उत्तर जाएगा बी, दोनों सही हैं। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? लवण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, ताज़ा जल नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, स्वच्छ वायु नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है, उपजाऊ मिट्टी नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, तो इसका उत्तर जाएगा ए, जो लवण जो है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत है औद्योगिक जल, मल जल, नगरीय क्षेत्रों का वर्षा जल, कृषि फर्मों का जल, तो इसका जैसे उत्तर जाएगा मल जल। निम्नलिखित में से कौन कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सिंक है? चारागाह, औद्योगिक प्रतिष्ठान, ग्लेशियर, महासागर, तो इसका सही उत्तर जाएगा महासागर, डी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बताना है कौन सा सही है। नंबर 1, ICC पहला स्थायी संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से संबंधित अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के की गई है, तो इसका सही है ए। और दूसरा है भारत और अमेरिका इस न्यायालय के सदस्य हैं, तो ये गलत है, उसका उत्तर जाएगा केवल एक। G7 के सदस्य देश हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, और इसमें बताना है कौन सा सही। तो अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली है, तो रूस नहीं है इसमें। तो 1 3 4 5, 1 3 4 5 उत्तर जाएगा डी। और इसमें कनाडा है शामिल है, जर्मनी और जापान। निम्नलिखित समितियां आयोगों में से कौन सी मूल कर्तव्यों से संबंधित हैं, और इसमें सही बताना है। न्यायमूर्ति वर्मा समिति, तो ये सही है। स्वर्ण सिंह समिति, ये भी सही है। सरकारी आयोग, ये केंद्र राज्य से संबंधित, इसलिए ये गलत है, इसलिए उसमें उत्तर जाएगा 1 और 2 दोनों, केवल 1 और 2, सी। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इसमें बताना है सही। यह राज्य के विधानमंडल के सत्र में नहीं होने पर अध्यादेश प्रख्यापित करता है, तो ये सही है। दूसरा, ये राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है, ये गलत है। कुलपतियों की जो है ये नियुक्त करता है, ये गलत हो जाएगा। और जो है तीसरा जो है, यह निर्वाचन आयोग की राय से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता पर प्रश्न पर विनिश्चय करता है, तो ये सही है। तो इसमें 1 और 3 उत्तर जो है बी। निम्नलिखित रिटों में से कौन से सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है? उसमें कोर्ट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये सही है। परमादेश, ये न्यायालय द्वारा, तो इसलिए ये गलत। और प्रतिषेध, ये केवल न्यायिक के लिए, तो ये भी गलत, केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक के लिए, तो उसमें उत्तर जाएगा केवल 1, उत्तर है। निम्नलिखित युगों में से कौन सही है, सुमेलित करना है इसमें। तो अशोक मेहता समिति, न्याय पंचायतों का गठन, ये सही है। GVK राव समिति, जिला विकास आयुक्त का सृजन, तो ये भी सही है। LM सिंघवी समिति, न्याय अधिकारियों की स्थापना, तो ये भी सही है। तो तीनों सही हैं, तो इसका उत्तर जाएगा डी, 1 2 3। भारत के संविधान के संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित की जा सकती है, और उसमें सही बताना है।
दूसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, छठी और सातवीं, तो दूसरी और छठी, तो इसमें उत्तर जाएगा 1 और 3 बी। केंद्र और राज्य संबंधों के मुद्दों का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किन समितियों या आयोगों का गठन किया गया था और उसमें सही बताना है। पुंछी आयोग, तो ये सही है। मलमत समिति, ये गलत। और सरकारी आयोग, ये सही है। और राजमनार समिति, तो ये भी सही है। तो मलमित समिति जो है ये आपराधिक न्यायालय प्रणाली में सुधार से संबंधित है और इसमें उत्तर जाएगा 1, 3 और 4, उत्तर बी, उत्तर जो है बी। निम्नलिखित में से कौन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा के निबंधन और शर्तों को निर्धारित करता है? राष्ट्रपति, केंद्रीय सरकार, संसद, राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर जाएगा केंद्रीय सरकार, बी। निम्नलिखित में से कौन सी समितियां भारत में पुलिस सुधार से संबंधित है? रिबेरो समिति जो है, प्रधान भैया समिति जो है, और नरेश चंद्र समिति ये नहीं है, और मलमत समिति ये भी है। तो ये नरेश चंद्र समिति जो है ये जो है रक्षा प्रबंधन से संबंधित है। तो इसका उत्तर है 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, केवल 1, 3, 4, तो यानी सी विकल्प सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है? इराक, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत। तो इसका सही उत्तर जाएगा इराक। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपीईसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसमें बताना है कौन सा सही। ओपेक के नंबर 1, ओपेक के सदस्य देशों द्वारा 2/3 वैश्विक तेल का उत्पादन किया जाता है। तो ये गलत है, 2/3 नहीं, 40%, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और दूसरा है ओपेक प्लस कच्चे तेल के उत्पादकों का एक गठबंधन है जो तेल बाजारों में आपूर्ति में सुधार का कार्य करता है। तो ये सही है। और तीसरा है ओपेक की सदस्यता किसी भी देश के लिए खुली है जो तेल के पर्याप्त निर्यातक देश और संगठन के आदर्शों को साझा करता है। तो ये भी सही है। तो इसमें जाएगा 2 और 3, इसका उत्तर जाएगा 2 और 3 सी। भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। पी तरंगों के कण का कंपन तरंग संचरण के लंबवत होता है, ये गलत है, समानांतर होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और यश तरंगे सभी माध्यमों ठोस, द्रव, गैस में गमन कर सकते हैं, गलत है, द्रव और गैस में नहीं, केवल ठोस में, इसलिए ये भी गलत है। इसमें इसका उत्तर जो है ना तो 1 ना तो 2, डी जाएगा सही। चट्टानों एवं उनके प्रकारों के मध्य संबंध पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कौन सा युग्म सही युग्म का चयन करना है। इसमें सही युग्म का चयन करना है। शिष्ट अवसादी ये गलत है, शिष्ट कायांतरित है, और संगमरमर भी कायांतरित है, ये सही है, ये गलत हो जाएगा। निश जो है ये भी निश भी कायांतरित है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है केवल 2 सी। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण सही क्रम में लगाएं। जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, शिवालिक। तो इसका सही उत्तर है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक। तो इसका सही उत्तर जाएगा 3, 2, 1, 4। पहले काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर, फिर शिवालिक। लक्षद्वीप समूहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें मिनी का है द्वीप लक्षद्वीप समूह का सर्वाधिक उत्तरी द्वीप है, ये गलत है, दक्षिणी द्वीप है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा जो ये प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है तो ये सही है, तो इसका सही बताना था, तो केवल 2 बी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रायद्वीप खंड का विस्तार है? कार्बी आंगलांग का पठार। तो ये सही है। राजस्थान का थार मरुस्थल। तो ये भी सही, तो दोनों सही है, तो उत्तर जाएगा सी। पैंगोंग त्सो झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा इसमें बताना है सही कथन या कथनों का चयन कीजिए।
नंबर 1, ये पूर्णतः भारतीय क्षेत्र में है, ये गलत है। ये आंशिक रूप से भारत और आंशिक रूप से तिब्बत में है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा, जो ये खारे पानी की झील है, तो ये सही है। तो इसका उत्तर है केवल 2, बी। जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, इसमें बताना है कौन सा सही। इसका उद्देश्य 2024 तक सभी घरों में पाइपलाइन से जलापूर्ति प्रदान करना है, तो ये सही है। इस मिशन को नीति आयोग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, तो गलत है। ये नीति आयोग के द्वारा नहीं, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, इसलिए गलत है। इसमें केवल ए उत्तर जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कौन सा सही है। नंबर 1, ये दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को लक्षित करने के हेतु करने हेतु मनाया जाता है, तो ये सही है। दूसरा, जो है 9 जनवरी को इसलिए चुना गया है क्योंकि इस तिथि को वर्ष 2015 में जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, तो ये भी सही है। तीसरा है प्रवासी भारतीय दिवस 2010 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, 2010 से नहीं, ये 2003 से, इसलिए ये गलत है। उसका उत्तर जाएगा 1 और 2, केवल 1 और 2, ए। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। नंबर 1, इस रजिस्टर के अद्यतनीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ गृह मंत्रालय के 2012 के आदेश के बाद हुआ, तो ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 2013 के बाद हुआ, 2012 नहीं, 2013, इसलिए ये गलत हो जाएगा। वर्तमान में केवल असम में ही इस तरह का रजिस्टर, तो ये सही है। इसमें सत्य बताना था, तो इसमें केवल 1 उत्तर, केवल 1। हमारा धर्म रसोई गृह में है, हमारा ईश्वर खाने के बर्तन में है। यदि यह 1 सदी और चलता रहा तो प्रत्येक व्यक्ति पागल खाने में होंगे। यह वाक्य जो है किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, डॉक्टर BR अम्बेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये जो है उसका उत्तर सही है, स्वामी विवेकानंद। काली या शारदा नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बताना है कौन सा सही है। इसका उद्गम स्रोत जो है कुमायूं पहाड़ियों पर मिलाम ग्लेशियर है, तो ये सही है। यह यमुना की सहायक नदी, ये यमुना की सहायक नदी नहीं है, ये गंगा की सहायक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है, ये गलत हो जाएगा। इसमें सही तो केवल 1 उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु परिवर्तन पर कार्यकारी योजना का भाग है? सही विकल्प का चयन करें। नंबर 1, सतत वाष्प पर राष्ट्रीय मिशन, ये सही है। राष्ट्रीय जल मिशन, ये भी सही है। सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन, ये भी सही है। तो इसमें तीनों सही है, तो इसका उत्तर डी। निम्नलिखित नेताओं में से कौन 1925 में गांधी जी के कार्यकाल की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनका स्थान लिया? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना मोहम्मद अली, सरोजिनी नायडू, चित्तरंजन दास। इसका उत्तर जाएगा सी, सरोजिनी नायडू। भारत में पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में उलूक शब्द का प्रयोग होता था। ये उलूक शब्द का प्रयोग होता था डाक व्यवस्था यानी कि डाक प्रणाली के लिए, ये सुल्तान के धार्मिक सलाहकार के लिए, तो ये गलत। संचार की एक प्रणाली के लिए, तो ये सही है। पर्ण जो है बाजार के लिए, ये भी गलत है। विदेशी सांस्कृतिक दरबार में भेजने के लिए, दूध के लिए, तो ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर है बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने तथा नीचे दिए गए कूटों का से सही उत्तर चुने। अनुच्छेद है, इसे विषय वस्तु है। आर्टिकल 47 यानी 47, तो इसका ये जाएगा पोषाहार स्तर को ऊंचा करने का राज्य का कर्तव्य। 46, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिव्यक्ति।
43 का बी सहकारी समितियों का संवर्धन और 43 का ए उद्योगों के प्रबंधन यानी कि उद्योगों के प्रबंध में कार्यकारों यानी कर्मकारों का भाग लेना, तो इसका उत्तर जाएगा 2, 1, 4, 3 बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर नीचे दिए गए कोटों में सही बताएं। अनुच्छेद और विषय वस्तु। 53 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति 53। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 राष्ट्रपति के चुनाव की रीति और 56 राष्ट्रपति की पदावधि, तो इसका सही उत्तर है 3, 1, 4, 2 सी। भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी खाते में आती है, इसमें सही विकल्प बताना है। अल्पावधिक विदेशी ऋण, तो ये सही है। माल का निवल निर्यात, ये गलत है, ये चालू खाते से संबंधित है। और सी जो है निवल बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 उत्तर ए। निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के संकट को कम करने में सहायता कर सकता है, तो इसमें बताना है आयात का घटना, ये सही है। आयात का घटना ये सही है। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रतिबंध, तो ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि अगर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रतिबंध हो जाएगा तो भुगतान संतुलन घाटा बढ़ जाएगा। फिर है निर्यात का बढ़ना, तो ये सही है। तो 1 और 3 उत्तर जाएगा बी। फिलिप वक्र। फिलिप वक्र निम्नलिखित में से किन के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है, तो इसका सही उत्तर है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। निम्नलिखित सूचकांकों को उनके जारीकर्ता संस्थान के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें नंबर 1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तो ये सही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है, ये सही है। औद्योगिक उत्पादन, ये भी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और तीसरा है थोक मूल्य सूचकांक, ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय नहीं जारी करता है, इसमें ये भी गलत, ये भी गलत। और थोक मूल्य सूचकांक ये जारी करता है आर्थिक सलाहकार कार्यालय और औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग, इसलिए उसका उत्तर जाएगा केवल 1, उत्तर जाएगा सी। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसमें बताना है कौन, इसमें बताना है असत्य, असत्य यानी कि असत्य कथन। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा की जाती है, तो ये सही है। दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस पर भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों का विक्रय करती है, तो ये सही है, यानी कि दोनों सही हैं, यानी कि दोनों सही है। और इसमें सत्य बताना था, तो इसमें ना तो 1 ना तो 2 डी जाएगा। जुड़वा तुलन पत्र समस्या, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, जो प्रायः समाचार पत्रों में रहती है, उनकी निम्नलिखित में से क्या सबसे सही व्याख्या है, तो इसका उत्तर जो है डी जो है अधिमूल्यित ओवर रेज्ड कंपनियों और अशोध ऋण बैड लोन भारग्रस्त बैंकों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न दोहरी समस्या है। निम्नलिखित पहाड़ियों में से दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करें, तो दक्षिण हाँ इसमें सही विकल्प बताना है। तो दक्षिण से कार्डमम, सबसे दक्षिण में पहाड़ियाँ हैं कार्डमम, तो इसमें 3 यानी कि ये भी गलत है और ये भी गलत। सबसे दक्षिण में है कार्डमम और कार्डमम के बाद में जो है शेवराएँ की पहाड़ियाँ, 3 के बाद 4 उत्तर जाएगा सी।
कार्डमम, सेवराय, जवादी और नल्ला मलाई। निम्नलिखित में से युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें बताना है पुलिकट झील ये तेलंगाना में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में है, तो ये गलत हो जाएगा। कोलोरू झील ये तमिलनाडु में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में है, ये भी गलत हो जाएगा। वेम्बनाड झील ये केरल में है, ये सही है। लोनार झील आंध्र प्रदेश में नहीं, ये महाराष्ट्र में है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें सही बताना है तो केवल 3, इसका उत्तर केवल 3 है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।